मैं न्यूयॉर्क में इस वक्त डॉक्टर जावेद रशीद के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने 14 साल की उम्र में तो पैमाई का शौक शुरू किया और इस शौक को जारी रखा और ये अमेरिका में मुकीम है। इन्होंने K2 पहाड़ जो की तरफ एक पूरा जो सफर है उसके दरमियान बेस कैंप से पहले एक बड़ा हिस्टोरिक और इस दुनिया में एक बहुत अहम तरीन मुकाम कंकोडिया वहां तक का सफर किया और उस सफर के दौरान कुदरत के इतने हसीन रंग और नज़ारों को इन्होंने एक्सप्लोर किया कि जिन्हें देखकर आप नए हैरत रह जाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब की न्यूयॉर्क में बुक ये जो मेरे सामने कंकोडिया एट द एज ऑफ K2 ये लॉन्च हुई है न्यूयॉर्क में। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इनकी बुक के बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब ये जो बुक है आपकी कंकोडिया एट द एज ऑफ K2, थोड़ा ये बताइए ये सफर है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और आप जो कहाँ कंकोडिया का मुकाम चोटी से कितना पहले आता है? जी ये सफ़र शुरू होता है स्कोली गांव से, जो स्कर्दू से तकरीबन 70 मील पे है। यहाँ से ये शुरू होता है और स्कोली से लेके कंकोडिया तक ये तकरीबन तकरीबन 63-64 माइल्स का सफ़र है, जो 4 मरहलों में पूरा किया जाता है। 4 मुकाम आते हैं जहाँ रात को क़याम किया जाता है। कुछ लोग 5 या 6 जगहों पे भी क़याम करते हैं। और इसकी जो मुश्किल इसमें ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो एंगल है चढ़ाई का वो बिल्कुल बढ़ता जाता है, और जितना ऊपर जाए उतना ऑक्सीजन फ़ज़ा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। और ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है, कभी इंतहाई पथरीली, कभी रेतली, और कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़ के आप जा रहे हैं। कभी दरम्यान में पानी आ जाएगा, कभी कभी दरम्यान में दरिया भी आते हैं। तो ये तकरीबन 63 या 64 मील का सफर है, फिर आप कंकोडिया पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब आपने जो आज न्यूयॉर्क में बुक लॉन्चिंग की, आपने वो तमाम सफर जो 63 मील का था, इतने हसीन खूबसूरत जो नज़ारे दिखाए उन्हें कैप्चर आपके साथ ये बुक को ऑथर किया है इरफान मिर्जा ने, जी जो फोटोग्राफर हैं और उन्होंने स्टर्निंग किस्म की फोटोग्राफी की है। जी वो जो नज़ारे आपने देखे उनके बारे में बताएं, और दुनिया में और कहीं पे भी ऐसे नज़ारे कुदरत के मौजूद हैं? देखिए, जो नज़ारे हमें अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान में इनायत किए हैं उनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वो कई लिहाज से, सिर्फ ये नहीं कि उनकी सीनिक ब्यूटी जो है वैसे दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, उनकी उनके जो कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े बड़े पहाड़ पाकिस्तान में, जिनको हम 8000 कहते हैं, वो दुनिया में 14 है। ऐसे पहाड़ जिनकी बुलंदी 8000 मीटर या 26,000 फुट, जो 26,000 फुट से ज्यादा है। ऐसे पूरी दुनिया में 14 है। ऐसी पूरी दुनिया में 14 है, उनमें 5 पाकिस्तान में है। और ये दुनिया की इसलिए बिल्कुल बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल सिंगुलर इस तरह ये स्पॉट है। कंकोडिया जो है ये वाला जो है जी, ये जो जगह है कि यहाँ से आप उन 14 में से जो 5 पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया का वाहिद मुकाम है कि जहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ 4 इकट्ठे आपको बिल्कुल सामने, आप समझ लें कि उनके दामन में खड़े होते हैं और आपकी आंखों के सामने वो चारों और डॉक्टर ये जो नज़ारे आपने देखे वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे, कैथीड्रल रॉक्स और फोर्ट की तरह की बनी हुई रॉक्स, उनके बारे में कुछ मुख्तसर हमें? जी जरूर। वो क्या सीनरीज? जी, कुछ रास्ते में एक पहाड़ों का सिलसिला आता है जिसे ट्रायंगो टावर्स कहते हैं। ट्रायंगो टावर्स, वो ट्रायंगो टावर्स जो है वो दुनिया में बिल्कुल नायाब और उन जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, इसलिए कि वो बिल्कुल उनकी जो चढ़ाई है वो 70, 80 और 90 डिग्री के इस जाविये पे है। इतने वर्टिकल और मुश्किल पहाड़ कहीं भी नहीं है जैसे वो ट्रायंगो है। और उनके मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ एक पहाड़ ऐसा है कि जिसका टॉप जो है, उसकी चोटी बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ एक फोर्ट या किला बना हुआ है, इसीलिए उसको ट्रायंगल फोर्ट कहते हैं। एक ऐसा है कि जो हमारे क्रिश्चियन भाई
जो क्रिश्चियन मजहब को जानने वाले जो कैथीड्रल होता है, जो एक चर्च, एक उनकी पूजा करने की, उनकी इबादत करने की जगह होती है जिसे कैथीड्रल कहते हैं, उसका टॉप बिल्कुल कैथीड्रल की तरह मिलता है। तो वो भी उसी ट्रायंगल टावर्स का हिस्सा है। ऐसा है कि वो हमारी समझ लें कि हमारी खुशकिस्मती थी, इस तरह का दिन जो अल्लाह ने हमें वहाँ इनायत किया कि बिल्कुल सूरज समय पूरा सूरज निकला हुआ था और वो बिल्कुल चमकदार दिन था और केतु आपके सामने बिल्कुल आपके पीक आपको सामने नजर आई। ये केतु पे हमेशा समझ लेते महीने में 20 दिन 25 दिन क्लाउड रहते हैं। बादलों में ढका होता है। तो हमारे साथ वहाँ दो चीजें अल्लाह ने स्पेशल हम पे इनायत की कि जब हम पहुंचे तो अगले दिन बड़ा चमकदार सूरज निकला और सारा दिन हमने केतु के नज़ारे किए। और इसी तरह रात को क्योंकि सूरज सारा दिन निकला, फजा बिल्कुल साफ रही और वहाँ चांद की 10वीं रात थी, तो बहुत बड़ा आसमान जो लाखों शायद करोड़ों तारों से भरा हुआ था। और जब शाम को चांद नमूदार हुआ तो उसने इस तरह का नज़ारा हमारे सामने पेश किया जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और ऐसे ये जो कनकॉर्ड है, ये जगह है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो ग्लेशियर मिलते हैं। जी, कनकोडिया उस जगह को कहते हैं कि जहाँ दो ग्लेशियर्स आके मिलते हैं। कनकोडिया जो बल्तारो ग्लेशियर और माउंट गुडविन ऑस्टिन ग्लेशियर्स के मिलाप से बनता है, इसलिए इसको कनकोडिया कहते हैं कि यहाँ दो ग्लेशियर्स मिलते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने ये जो अपनी किताब है इसकी न्यूयॉर्क में इसकी लॉन्चिंग होगी, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी लॉन्च करेंगे। इस किताब का जो फोर हेड है ये नायला कियानी ने लिखा। नायला कियानी पाकिस्तान की वो प्रो पैमा है जिन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों में से 11 को सर किया है। और इसका फॉरवर्ड डॉक्टर सरहिंदी ने भी लिखा है जो प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स है। डॉक्टर साहब बहुत मुबारकबाद हो, आपने एक अमेजिंग कुदरत की एक नज़ारों को आश्कार किया। बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। मौसम ज़हीर।